भोलेनाथ की जय हो, जय हो भोलेनाथ की। जीतू तुम्हारी भी जय हो। अम्मा जी, इस धागे को आप अपने हाथ पे बांध लीजिएगा, फिर कोई भी बुरी ताकत, कोई भी यक्ष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मामा जी, हमें आपके और आपके ज्ञान की आवश्यकता है। हमें वो सब कुछ बताइए जो आप उस यक्ष और यक्षिणी के बारे में जानते हैं। क्या चंद्र ग्रहण पे उनकी ताकत कम हो जाती है? हाँ जीतू, ये सत्य तो है कि चंद्र ग्रहण के दिन ये अपनी आम शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, अगर जीवन और मरण का प्रश्न हो तो अपनी जीवन की आहुति देकर भी अपनी समस्त शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, चंद्र ग्रहण होने के बावजूद भी। फिर हम उन्हें कैसे रोकेंगे? हम कल चंद्र ग्रहण के दिन ही इस त्रिशूल से उन दोनों का अंत करना चाहते हैं, पर अगर उन्होंने अपनी अपार शक्तियों का प्रयोग करके हमें या हमारे परिवार को चोट पहुंचाई तो हम क्या करेंगे? हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। हमारे पास एक जीतू, ये लो पवित्र यंत्र। ये यंत्र ही तोड़ है उनकी शक्तियों का। ये यंत्र किसी भी तरह उनको अगर पहना दो तो उसे सारी शक्तियां बेकार हो जाएंगी। ये लो। पर मामा जी, उन्हें पहनाएंगे कैसे? अरे जीतो बेटा, कुछ भी करो, कुछ दिमाग लगाओ, तोड़ निकालो, लेकिन किसी भी तरह ये यंत्र अपनी इच्छा से धारण कर लिया तो समझ लो उसकी सारी शक्तियां इसके आगे बेकार हैं। मोहिनी, आज हम बहुत खुश हैं मोहिनी, आज हम बहुत खुश हैं। अपने मकसद के इतने करीब पहुंचकर कैसा महसूस कर रही है? सब्र नहीं कर पा रहे हम। इतने खुश है कि हम बता नहीं सकते महेंद्र। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही जीतू के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न होगा, उसके मस्तिष्क पर तुम्हारा काबू हो जाएगा। फिर वो अपने आप उस मणि का रास्ता बताएगा। फिर हमारे और मणि के बीच में कोई नहीं आ सकता। इस मणि को हासिल करने के लिए हम कितने बेसब्र हैं, और इस मणि को हासिल करते ही हम सबसे शक्तिशाली यक्ष बन जाएंगे। हमारी शक्तियां और भयानक हो जाएंगी और हम इस सृष्टि पे राज करेंगे अपनी मोहिनी के साथ। आपको शक्तिशाली बनाना, यही हमारे अस्तित्व का मकसद है राजा महेंद्र। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम आपके काम आ सके। बस एक दिन और, उसके बाद हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। कल हमारी और जीतू की शादी है। किसी भी कीमत पे तुम कल शादी नहीं करोगे। कल चंद्र ग्रहण लगेगा, हमारी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। क्या फर्क पड़ जाएगा राजा महेंद्र? चंद्र ग्रहण सिर्फ कुछ पलों के लिए है, और वैसे भी वो साधारण इंसान जीतू क्या बिगाड़ पाएगा हमारा? अपने दुश्मन को कम मत आको। जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा करो। तुम कल शादी नहीं करोगी, तुम जीतू को बोलोगी कि हम शादी करेंगे परसों। बस अब एक दिन की बात और, कल उससे हमारा तलाक होगा और तुम्हारे साथ हमारी शादी। हमारी जिंदगी की गाड़ी ना एकदम पटरी पर आ जाएगी। पांडे जी, हम एक बात सोच रहे थे। कल का मुहूर्त ना शुभ नहीं है, क्यों ना शादी हम परसों करें, कल नहीं? क्योंकि तुम जानती हो कि कल चंद्र ग्रहण है और तुम्हारी ताकत काम नहीं करेगी।
इसलिए शादी तो कल ही होगी। इतना सब्र किया है तो एक दिन और सही, परसों करते हैं शादी। अरे किस वहम में पड़ रही हो तुम? एक दिन और क्यों चाहिए तुम्हें? पांडे जी कल चंद्र ग्रहण है ना? हाँ तो क्या फर्क पड़ता है चंद्र ग्रहण से? हाँ मतलब चंद्र ग्रहण वाला दिन ना शुभ नहीं होता। अरे कैसी उल्टी और एकदम गलत बात कर रही हो तुम। पहली बात तो ये कि हमारी शादी हो रही है, इससे ज्यादा बड़ी और शुभ बात कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, हम ना एक बहुत बड़े पंडित जी से कंफर्म करके आए, कल का मुहूर्त एकदम जबरदस्त है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम ये मुहूर्त मिस नहीं करेंगे। इसलिए शादी तो कल ही होगी। पांडे जी ये कैसे जिद लगाई आपने? हाँ मतलब एक दिन और रुकने में हर्जी क्या है? हर्ज है, हमें है। अरे हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और तुम हमारी एक बात नहीं मान सकती। बस यही प्यार है तुम्हारा। पांडे जी इसे नाराज करने का खतरा नहीं ले सकते। ये शादी चाहे कल ही हो, पर होनी बहुत जरूरी है, वरना सारा किया करा बर्बाद हो जाएगा। पांडे जी तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो प्यार से पूछ रही थी कि एक दिन से क्या हो जाएगा, और तुम्हें शादी चंद्र ग्रहण वाले दिन ही क्यों करनी है? क्योंकि कोई भी ग्रहण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम्हें हमारे प्यार पे ज्यादा भरोसा है या अपने वहम पर। शादी तो कल ही होगी, क्योंकि अब तुम जो आ गई हो हमारी जिंदगी से सारे ग्रहण को हटाने के लिए। अच्छा इसी बात पे ना हम तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाए हैं। सच्ची? सुंदर हार है ये। हमारी दादी का है, और इस हार पे इस घर की असली बहू का हक है, मतलब तुम्हारा। इसे हमारी दादी ने अपनी शादी में पहना था, फिर हमारी दोनों माओं ने बारी बारी से पहना, और अब तुम इसे पहनोगी। कल पहन के तैयार रहना, क्योंकि शादी तो कल ही होगी।